जय हिंद, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार क्रैक विद रवि में। हम लोग एसएससी जीडी की हिंदी की प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के साथ साथ उनके ऑप्शंस को देखते हैं और जो नए क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में बताते हैं। साथ साथ एक सिलेक्शन सीरीज नाम का छोटा सा इसमें एडिशनल वो ऐड करते हैं, जो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी का उनको भी शेयर कर दें। चलिए समय बर्बाद न करते हुए सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में क्या करना है? लड़का बीमार है डैश डैश पढ़ने नहीं आया। लड़का बीमार है, इससे पढ़ने नहीं आया, क्योंकि पढ़ने नहीं आया, इसलिए पढ़ने नहीं आया, या कदाचित पढ़ने नहीं आया। लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे भरेंगे इसलिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। क्या? रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। हमें क्या करना है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें क्या करना है कि अगर कुछ गलत मिल रहा है तो उसको सही क्रम में करना है मुझे। तो इसमें गलत क्या है? रेलवे के, क्या रेलवे के कई होना चाहिए। क्या? कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सही वर्तनी को चुनिए। सुषुम्ना, सुषुम्ना और सुषुम्ना। अब इसमें क्या होता है, एक चीज खाली आपको ध्यान रखना होता है, जो सुषुम्ना होता है उसमें सा भी पे छोटा ऊ की मात्रा होती है और दूसरे वाले सा पे भी छोटा ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाटक डैश 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 खेला जाता है। तो नाटक कहाँ खेला जाता है? नाटक मंच पे खेला जाता है, मेज पे खेला जाता है, चौराहे पे खेला जाता है, कि कहाँ खेला जाता है? तो नाटक कहाँ खेला जाता है? नाटक रंगमंच पे खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? रंगमंच पे खेला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शब्द का विलोम चुनिए। उर्वरा का विलोम क्या होगा? उर्वरा का विलोम क्या होता है? उर्वरा का विलोम होता है ऊस्र। ठीक है, उर्वरा मतलब वो मिट्टी उपजाऊ थी, उर्वरा है, वो मिट्टी ऊस्र हो गई, बंजर हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जंगली जानवर, क्या? क्वेश्चन जूम कर लेता हूं। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारा मनोरंजन ही करते हैं। क्या करना है इसमें कि अगर कोई पद गलत है या किसी चीज की आवश्यकता है तो हमें वो चेंज करना है। ठीक है, अब हमारे मनोरंजन, क्या हमारे मनोरंजन नहीं होगा, क्या होगा? हमारा मनोरंजन ही करते हैं। क्या? जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारा मनोरंजन ही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपसी मनमुटाव के सामने आमने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अब इसमें भी जो गलत है वो हमें चेंज करना है। तो सामने आमने नहीं होता है, आमने सामने होता है। क्या होता है? सामने आमने नहीं, इसमें यही गलती है। इसका क्या हो जाएगा? आमने और सामने। क्या? आमने सामने। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सामने आमने होता है, हमें क्या लिखना है? आमने सामने, आमने और सामने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है दिए गए शब्द का विलोम बताइए। क्रूर का विलोम क्या होगा? क्रूर का विलोम क्या होता है? क्रूर है, बहुत राजा बहुत क्रूर था, दूसरा वाला राजा बहुत दयालु था। क्या था? दयालु था। एक था क्रूर और एक था दयालु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो इस मुहावरे को का सही अर्थ व्यक्त करता है। पहाड़ टूटना, क्या? पहाड़ टूटना ये मुहावरा है। पहाड़ टूटना क्या होता है?
कहते नहीं मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मतलब बहुत भारी विपत्ति आ जाना। क्या आ जाना? बहुत भारी विपत्ति आ जाना। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, बारात डैश डैश किया गया। तो बारात का क्या किया जाता है? बारात का स्वागत किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गले का हार होना मतलब क्या होता है? गले का हार होना मतलब अति प्रिय होना या बहुत ज्यादा प्रिय होना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब सुर का पर्यायवाची क्या होता है? सुर का पर्यायवाची होता है देवता। क्या होता है? देवता। ठीक है। और सुर के एक दो पर्यायवाची लिख ले रहे हैं, जैसे क्या होता है? अमर होता है। ठीक है। वसु होता है। ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य का पर्यायवाची लिखता हूं, सूर्य का पर्यायवाची रवि, दिनकर, भानु, भास्कर सब होता है। राक्षस का पर्यायवाची लिखता हूं, राक्षस का रजनीचर और दनुज, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। विस्थापित किए गए लोगों को क्या कहते हैं? विस्थापित किए गए लोगों को पुनः बसाना। विस्थापित किए गए लोगों को क्या कहते हैं? पुनः बसाना क्या कहलाता है? पुनर्वास। क्या? पुनर्वास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध कहाँ लिखा रहेगा? जहां शुद्ध लिखा रहेगा वहां अशुद्ध शुद्ध जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती हो जाती है। क्या लिखा है? कनिष्ठ। कनिष्ठ नहीं होता है, होता क्या है? कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ऐसे होता है, का ना पे छोटी की मात्रा, आधा श और ठा। क्या? ठा। कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। जो मुहावरा सही हो उसको चुनिए। क्या है? हाथ मिलाना। क्या है? हाथ मिलाना, सॉरी हाथ मलना। हाथ मलना का क्या अर्थ होता है? बाद में पछताना। कहते नहीं हाथ मलते रह जाओगे, समय निकल जाएगा, इस बार पढ़ोगे नहीं, फिर चली जाएगी एसएससी जीडी हाथ से, तो आप हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है। अब बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा। क्या? बुरे से बुरा। हमें पहले ही भाग में गलती नजर आ रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो होता क्या है? बुरे से बुरा। क्या? बुरे से बुरा आदमी, बुरा आदमी। ठीक है। यह कहता है, ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्या लिखा है? असाधारण मेधा बुद्धि वाला। असाधारण मेधा बुद्धि वाला को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मेधावी छात्र। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। अब कुछ भाग में इसमें त्रुटि है, वो हमें ध्यान ध्यान देना है। त्रुटि किस भाग में है? प्रादेशिक ना होके प्रादेशिक होता है। क्या? प्रादेशिक। ठीक है। प्रादेशिक ना होके प्रादेशिक होता है। तो त्रुटि मुझे किस भाग में मिल रही है? प्रादेशिक भाग में मिल रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अटवी। क्या? अटवी किसका पर्यायवाची या समानार्थी है? तो अटवी जंगल का पर्यायवाची होता है या समानार्थी होता है। ठीक है। अटवी जंगल का समानार्थी। और देख ले रहा हूं, जैसे एक आपको बहुत मिलेगा विपिन। क्या? विपिन, कानन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब वन के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। पहाड़ के निचले भाग को क्या बोलते हैं? जो पहाड़ का निचला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, और उसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? ठीक है। ऊपरी भाग को बोलते हैं आधिकत्य। क्या बोलते हैं? आधिकत्य। और निचली भाग को
उपात्यका, क्या बोलते हैं? उपात्यका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है और सही नहीं है? अंडरलाइन करिए, नहीं है। ठीक है, एकत्र, विकीर्ण, आहार, विहार, जेय, अजेय, क्रय, विक्रय। आहार का विहार नहीं होता है, आहार का विलोम निराहार होता है। क्या होता है? निराहार। क्या होता है? निराहार। तो यही गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। अब क्या होगा अगर हम समर्पित, क्या गलत नजर आ रहा है आपको? रिपोर्ट कभी समर्पित नहीं की जाती है, रिपोर्ट क्या की जाती है? रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और शुद्ध वर्तनी किसकी है? शुद्ध वर्तनी क्या होता है? लालायित। क्या होता है? लालायित। ठीक है, बाकी सारी वर्तनी गलत है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा है काले तिल चबाना। काले तिल चबाना का मतलब होता है किसी के अधीन होना। काले तिल चबाना, किसी के अधीन होना। जैसे हम जब आजाद नहीं होते तो हम अंग्रेजों का काला तिल चबा रहे थे, मतलब पराधीन थे, किसी और के अधीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या है? यहाँ पे शुद्ध वर्तनी होता है निमीलित। क्या होता है? निमीलित। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग बताइए जिसमें त्रुटि है। त्रुटि हमें किस भाग में नजर आ रही है? इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। अब एक भी तो यहां मिल रहा है, एक भी के साथ पुस्तकें मिल रही है। गलती हम किस में लगाएंगे? गलती हम तीसरे भाग में लगाएंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? गलती हम तीसरे भाग में लगाएंगे, यह हो जाएगा पुस्तक नहीं है। क्या क्या नहीं है? पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 100 डैश डैश के नोट चोरी हुए। क्या होगा? रुपए होगा, रुपयों होगा या रुपए होगा? क्या होता है ये? 100 रुपए, रुपए का नोट चोरी हुआ। ठीक है, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चुनिए। एक सार्थक शब्द जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। आपको सबका ज्ञान है, सर्वज्ञ हैं आप। अगला क्वेश्चन है सुमित का विलोम क्या होता है? सुमित का विलोम होता है कुमित। क्या होता है? कुमित।